अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो एक्सक्रीशन बेसिकली है क्या? रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो है वो जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं उनको निकालना, यानी जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो वेस्ट चीज़ें बन रही हैं जो उस ऑर्गेनिज्म की उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसको अब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, बॉडी से निकालना, ये क्या है? एक्सक्रीशन है। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो है वो पहले तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू कौन कौन सी ऐसी वेस्ट चीज़ें बन रही हैं, वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं जिनको प्लांट ने एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो किस किस मेथड के थ्रू इनको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स क्या हैं। तो प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें दो मेन प्रोसेस प्लांट के अंदर चल रहे हैं। पहला है जी फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? 6CO2, इसकी इक्वेशन को अगर हम देखें 6CO2 + 6 वाटर के मालिक्यूल लाइट की मौजूदगी में क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ ही 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस जो हो रही है तो इसका बेसिक पर्पज़ क्या है इस रिएक्शन का? हमारे पास इस रिएक्शन का बेसिक पर्पज़ है हमारे पास ग्लूकोज बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना। ये जो C6H12O6 लिखा हुआ है, तो यानी ये हमारे लिए रिएक्शन की प्रोडक्ट है, और ये जो साथ 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल इवॉल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं, ये बाय प्रोडक्ट हैं। ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, पर्पज़ क्या था? ग्लूकोज बनाना, तो ग्लूकोज बन गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, तो ये प्लांट के लिए क्या है? वेस्टफुल मेटाबोलाइट है। उसके बाद रेस्पिरेशन में देखते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? यही जो ग्लूकोज बना है प्लांट के अंदर, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इससे बन रहे हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल, 6 पानी के मालिक्यूल प्लस ATP। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन जो हो रही है इसका पर्पज़ ये था हमारे पास कि हम ATP बनाएं। तो ATP हमारे पास एनर्जी जो है वो हम मेनली बनाना चाह रहे थे। बाकी ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल यहाँ से इवॉल्व हो रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हैं? वेस्टफुल मेटाबोलाइट हैं। तो अब हमें ये यहाँ से समझ आई कि प्लांट की बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें हमारे पास जो मेन वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स आ रहे हैं वो क्या हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स भी बन रहे हैं। ये सारे प्लांट के लिए क्या हैं? वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनको प्लांट ने अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे करना है। तो इसके लिए जो पहली दो चीज़ें हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको प्लांट क्या करेगा? अपने स्टोमेटा के ज़रिए से एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, स्टोमेटा के ज़रिए से गैस, इन दोनों गैसों को बाहर निकाल देगा। वाटर भी इसी तरह से, वाटर प्लांट की बॉडी में जितना एंटर हुआ है या तो उसने उसके ज़रिए से फोटोसिंथेसिस कर ली, जितना फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में यूज़ हुआ, ये हमें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में लिखा हुआ नज़र आता है ना, 6CO2 + 6 H2O। तो जितना उसे फोटोसिंथेसिस में चाहिए उतना वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेता है। बाकी जो वाटर है वो या तो वो टर्गर को मेंटेन करने के लिए अपने स्टोर कर लेता है ताकि पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर टर्गर मेंटेन हो और वो प्लांट को सपोर्ट करें, या फिर बाकी जितना वेस्ट वाटर है जिसको प्लांट वेस्ट कंसीडर कर रहा है वो उसको अगेन स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर निकाल देगा डिफ्यूजन के थ्रू। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी, जो वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर जा रहा है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट, उनको निकालने के लिए प्लांट के पास कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन है प्लांट के पास वैक्यूल्स। तो वैक्यूल क्या है? स्टोर हाउस है। वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स भी वहाँ भी स्टोर हो सकते हैं, या जो प्लांट के यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो भी वहाँ स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद लीव्स का ऑप्शन है प्लांट के पास। तो लीव्स क्या हैं? प्लांट अपने जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं उनको वो लीव्स के अंदर स्टोर कर लेता है। पत्तों के अंदर स्टोर कर लिया, अब पत्तों ने फाइनली क्या होना है? या उन्होंने डाई ऑफ होना है, या फॉल ऑफ होना है, या गिर जाना है, या उनकी डेथ हो जानी है। तो दोनों सूरतों में क्या होगा? वो अपनी जो प्लांट है उनके अंदर स्टोर किए हुए हैं वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स या वेस्टफुल कोई भी सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचर की, वो उनको साथ ही ले जाएगा, प्लांट की बॉडी से वो निकल जाएंगी। ठीक हो गया। और जैसे ऑटम सीज़न एक सीजनल टाइम है प्लांट के लिए, इस तरह के वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं उनसे छुटकारा हासिल करने का, और इसी वजह से ये वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स जो हैं उसके लीव्स के अंदर स्टोर होते हैं। इसी वजह से उनका कलर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो येलो होता है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, ये कलर जो है येलो इस वजह से नहीं हो रहा कि उनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट हो रहा है, बल्कि इसलिए येलो हो रहा है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इसका जो कलर है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट की वजह से येलो हो रहा है, जिसमें स्पेशली हैवी मेटल्स वगैरह प्लांट के अंदर स्टोर हो रही होती हैं।
इसलिए हम लीव्स को एक्सक्रीशन में इनका रोल है, तो हम इनको एक्सक्रीटोफोर कहते हैं इन लीव्स को ना। और इनके अंदर जो हैं वेस्टफुल मेटाबोलाइट स्टोर हैं, तो ये गार्डनर्स इनको मिनरल सोर्स के तौर पे, नेचुरल जो है फर्टिलाइज़र के तौर पे, कुदरती खाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला प्लांट के लिए मेथड क्या है, प्लांट क्या करते हैं, अपने स्टेम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर जो ओल्ड जाइलम है वहाँ पे अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेते हैं। वहाँ पे इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के स्टोर होने की वजह से जो स्टेम का सेंट्रल पार्ट है वो ब्लैक हो जाता है, इसको हम ई बोनी कहते हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, बुलबिल्स के ज़रिए से अपनी जो वेस्ट मटेरियल है उसको सॉइल के अंदर रिलीज़ करते हैं। सॉइल के अंदर जो है वो बुलबिल्स के ज़रिए या रूट्स के ज़रिए से भी वो प्लांट जो है अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। सॉइल के अंदर छोड़ने का उन्हें क्या फ़ायदा होगा इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, इसको कुछ प्लांट जो हैं जैसे कोनीफर्स वगैरह हैं, जो कंपीटिंग प्लांट्स होते हैं उनके इर्द गिर्द, उनको उनके अगेंस्ट वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी उनके इर्द गिर्द कोई भी दूसरा कंपीटिंग प्लांट जो उनसे वाटर या मिनरल्स वगैरह लेने की कोशिश करे तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता। ठीक हो गया।